तो जैसा कि लास्ट पार्ट में युहाओ और वूटोंग ने लेवल 98 पे ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और इसी के साथ इस डुलियो कॉन्टिनेंट से इन दोनों अल्टीमेट डुलियोस का दी एंड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना सैक्रिफाइस देकर युहाओ और वूटोंग को पावरफुल बना दिया होता है। जिसके बाद युहाओ और वूटोंग पूरे होली गोस्ट चर्च को इस दुनिया से हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही उनके सेक्ट लीडर झोंग लीवू और वाइस सेक्ट लीडर फेंग लिंग को भी मार दिया होता। लेकिन तभी वहाँ पे होली गोस्ट चर्च को बचाने वहाँ खुद ईविल आई टायरेंट किंग आ जाता है, जो सेविज सोल बीस्ट रैंकिंग पे टॉप 2 में आता है, जिसकी पावर डी टियान से बिल्कुल भी कम नहीं है, बल्कि वो तो स्पिरिचुअल पावर के मामले में डी टियान से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। और ईविल आई टायरेंट किंग के यहाँ आते ही वो उन दोनों पे अटैक कर देता है, क्योंकि उसे युहाओं पे कुछ खास दिख गया होता है। और वो क्या है, आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। और हाँ, अगर आपने गलती से भी इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर से देख लीजिएगा, आपको उसकी लिंक ऊपर आते हुए दिख रही होगी। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है और टारगेट कंप्लीट होते ही अगली वीडियो इस चैनल में अपलोड हो जाएगी। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही युहाओं के मॉर्निंग ड्यू डैगर पर गोल्डन और सिल्वर जैसी लाइट चमकती है, वैसे ही टेम्परेचर अचानक बहुत तेजी से गिरने लगता है और वो ब्लेड सीधा ईविल आई टायरेंट किंग की एक टेंटिकल को काट देती है, जिसकी वजह से वो दर्द से चीख उठता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ और वूटोंग तेजी से भागते हुए बाकी टेंटिकल्स से बचने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईविल आई टायरेंट किंग को अंदाजा ही नहीं होता कि युहाओ के पास एक ऐसी गॉडली डैगर है जो पहली टक्कर में ही उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए शुरुआत से ही उसे बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस हमले से गुस्सा कर ईविल आई टायरेंट किंग अपनी सबसे खतरनाक स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी आंख के चारों तरफ एक डीप रेड सर्कल बन जाता है, जिसके बाद पूरा आसमान कांप उठता है और युहाओ और वूटोंग को ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों नुकीली सुइयां सीधा उनकी स्पिरिचुअल सी को छेद कर बाहर खींचने की कोशिश कर रही हों। और इसकी जगह अगर कोई कमजोर ह्यूमन होता तो उसकी स्पिरिचुअल सी उसके शरीर से पूरी तरह निकल जाती और वो इस एक अटैक में ही मारा जाता। लेकिन युहाओ और वूटोंग दोनों के पास स्पिरिचुअल सोल कोर्स होने की वजह से वो इस हमले का सामना कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान वो थोड़े पल के लिए रुक जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर ईविल आई टायरेंट किंग अपनी बाकी टेंटिकल्स उनके चारों तरफ लपेट देता है। आगे हम देखते हैं कि तभी अचानक युहाओं के कंधे पर एक ट्रांसपेरेंसी घास अपीयर होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास होता है, जो बिना किसी ऑर्डर के खुद अपना स्टार एनिस ओमनिथ्रस्ट अटैक चला देता है और बर्फ की अनगिनत नुकीली कीले से अटैक कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही ये कीले टेंटिकल से टकराती हैं, वो बर्फ के टुकड़ों में टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी युहाओ और वूटोंग तक पहुंचने से रुक जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी एक गहरी नीली स्वॉर्ड लाइट अपीयर होती है, जो कोई और नहीं बल्कि खुद स्नो गर्ल होती है, जो अपनी सबसे पावरफुल अनपैरेलल्ड कोल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके 10 से ज्यादा टेंटिकल्स को उड़ा देती है। इसी पल हम देखते हैं कि आइस एम्प्रेस भी अपनी असली रूप में अपीयर होकर अपनी ग्रीन लाइट वाली बीम अटैक छोड़ती है, जिससे ईविल आई टायरेंट किंग गुस्से में एक ब्लैक बीम अटैक रिलीज करता है और दोनों टकराते ही चिंगारियां पैदा होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी पल आइस एम्प्रेस अपने पिंसर्स बंद करके उन जमी हुई टेंटिकल्स पर आइस एक्सप्लोजन टेक्निक चला देती है। हालांकि इस हमले से ईविल आई टायरेंट किंग को कोई खास नुकसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा पर्पल खून बहता है। लेकिन इससे ईविल आई टायरेंट किंग बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, तुम दोनों ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। आगे हम देखते हैं कि इसके बाद ईविल आई टायरेंट किंग अपनी सारी 81 टेंटिकल्स को सीधी कर देता है और हर एक टेंटिकल के आगे एक छोटी सी आंख नजर आने लगती है, जो एक अजीब सी लाइट से चमक रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्नो गर्ल चिल्लाकर कहती है, युहाओ सावधान हो जाओ, और वो खुद स्नोबॉल्स में बदलकर सीधा ईविल आई टायरेंट किंग की तरफ बढ़ जाती है। जबकि ईविल आई टायरेंट किंग अपनी 81 बची हुई टेंटिकल्स से बीम अटैक कर देता है, जिनसे पूरा आसमान कलर बदल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी बीम लाइट अटैक स्नो गर्ल को नहीं बल्कि सीधा युहाओ को निशाना बनाती है। और चूंकि युहाओ स्पिरिचुअल लेवल पर ईविल आई टायरेंट किंग से कमजोर होता है, इसलिए वो इन्हें टाल नहीं पाता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि तांग वूटोंग आगे बढ़कर अपना क्लियर स्काई हैमर घुमाती है, जिससे उसके पीछे एक ह्यूज हैमर बन जाता है जो 100 मीटर से भी बड़ा होता है और वो हवा में इसे जोर से मारती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये तांग वूटोंग का क्लियर स्काई हैमर ट्रू बॉडी होता है, जो खुद युहाओ भी पहली बार देख रहा होता है। और इस अटैक से ईविल आई टायरेंट किंग की सारे बीम अटैक्स बिखर जाती हैं, लेकिन तभी वो फिर से एक साथ इकट्ठा होकर सीधा दोनों के सामने अपीयर हो जाती है, क्योंकि ईविल आई टायरेंट किंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्पेस के साथ जोड़ रखा होता है। आगे हम देखते हैं कि तांग वूटोंग पीछे नहीं हटती बल्कि अपना हैमर आगे करके उन्हें रोक लेती है
जिससे उसके हैमर पर गोल्डन पैटर्न बनने लगते हैं और आसपास की जगह सिल्वर जैसी हो जाती है और आखिरकार वो सारे बीम अटैक्स खत्म हो जाती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि इस हमले का शॉकवेव फिर भी वुटोंग को झटका देता है, जिसकी वजह से उसका क्लियर स्काई हैमर ट्रू बॉडी डिसअपियर हो जाता है और वो युहाओ को एक संदेश भेजती है, स्पिरिचुअल नंबनेस, जिसके बाद उसका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से चमकने लगता है। और तभी इविल आई टायरेंट किंग भी अपना सबसे खतरनाक अटैक तैयार करता है और उसकी ह्यूज आग गहरे रेड कलर में बदल जाती है, जिसके बाद 300 मीटर लंबी एक भयानक रेड बीम निकलती है जो स्नो गर्ल के बर्फ के गुच्छों को भी अपने अंदर निगल जाती है और सीधा युहाओ और वुटोंग की तरफ बढ़ती है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्नो गर्ल फिर से अपीयर होकर आइस एम्प्रेस के साथ फ्यूज होती है और एक आइसी व्हाइट और ग्रीन रे छोड़ती है जो सिर्फ 10 मीटर लंबी होती है, लेकिन वो दोनों की जान बचा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब ये दोनों पावरफुल अटैक्स टकराती हैं, तो आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और कई जगह छेद बन जाते हैं जो बहुत देर तक बंद नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस टक्कर के बाद युहाओ का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि उसकी सोल पावर तेजी से खर्च हो रही होती है, लेकिन वो अभी भी अपने दांतियान में मौजूद लॉन्ग शाओयाओ की सारी सोल पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसी बीच हम देखते हैं कि इविल आई टायरेंट किंग सीरियस आवाज में कहता है, बहुत अच्छे, तुमने आइस और स्नो गर्ल को भी अपनी ताकत बना ली है, लेकिन आज ये जगह तुम्हारी कब्र बनकर रहेगी। और फिर वो फिर से अपने 80 बीम लाइट से अटैक कर देता है जो इस बार सीधा स्पिरिचुअल नंबनेस पैदा करने वाली होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वुटोंग पहले हमले से बड़ी मुश्किल से बच पाती है और युहाओ के पीछे आ जाती है, जिसके बाद उसका शरीर गोल्डन लाइट से चमकने लगता है। इसी पल हम देखते हैं कि युहाओ भी नीली लाइट से चमकने लगता है और उसकी आईसी वॉर गॉड आर्मर पूरे शरीर पर छा जाती है। जिसके बाद वो अपनी मॉर्निंग ड्यू डैगर उठाकर एक अजीब सा इमोशन रिलीज करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये उसकी हैप्पीनेस की फीलिंग होती है जो उसने इमोशंस की पावर से सीखी होती है और यही वजह है कि सारे 80 बीम लाइट अचानक अपना रास्ता बदलकर सीधा युहाओ की तरफ आ जाती हैं, जहां उनके सामने एक स्पेशल क्रैक खुल जाता है और वो 80 बीम लाइट उसी में समा जाती है। आगे हम देखते हैं कि इविल आई टायरेंट किंग हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? जिसके जवाब में युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, ये स्पिरिचुअल पावर है और क्या सिर्फ तुम्हें ही इसमें स्पेशलाइज होने का हक है। इसी बीच हम देखते हैं कि इविल आई टायरेंट किंग ठान लेता है कि आज इस लड़के को हर हाल में यही खत्म करना होगा, वरना फ्यूचर में ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी सीरियस होकर कहता है, मैं तो शांति चाहता था, लेकिन अब तुम्हें मारना ही होगा और तुम मेरी 9th सोल रिंग बनोगे और याद रखना, पहला हमला तुमने ही किया था। इसी पल हम देखते हैं कि युहाओ के शरीर में बहुत बड़े बदलाव आने लगते हैं। उसके शरीर से एक तेज गोल्डन लाइट निकलती है और आइस एम्प्रेस, नो गर्ल और स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास तीनों वापस उसके शरीर में समा जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्डन लाइट आसमान को चीरती हुई ऊपर आ जाती है और दूसरी तरफ से आसमान से एक और गोल्डन लाइट उतरकर उससे मिलती है। जिसके बाद उसके शरीर के पीछे ह्यूज ड्रैगन विंग्स खुल जाते हैं और तांग वुटोंग उसके पीछे गायब हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईसी वॉर गॉड आर्मर की वजह से बाहर से ये सब देखना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही युहाओ एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो पूरी तरह स्पेस को पार कर जाता है। आगे हम देखते हैं कि इविल आई टायरेंट किंग हैरानी से देखता है कि युहाओ बिल्कुल बदल चुका होता है, जैसे वो लाइट का ही एक रूप बन गया हो और गुस्से में उसकी आइज रेड हो जाती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओ सिल्वर जैसी लाइट के 700 मीटर आगे आकर सीधा इविल आई टायरेंट किंग के सामने अपीयर हो जाता है। तो इसे देखते ही इविल आई टायरेंट किंग के टेंटिकल्स उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन युहाओ अपनी डैगर से एक और फीलिंग रिलीज है और इस बार वो सैडनेस की फीलिंग को रिलीज करता है, जिससे वो टेंटिकल्स एक तरफ मुड़ जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल आई टायरेंट किंग अपनी सबसे खतरनाक लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को कास्ट करता है, जिससे 100 मीटर लंबी डार्क ग्रीन लाइट सीधा युहाओ पर गिरती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसका युहाओ पर कोई असर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक खूबसूरत मर्मेड जैसी परछाई नजर आने लगती है और मधुर गीत सुनाई देने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इविल आई टायरेंट किंग पूरी तरह हैरान हो जाता है और सोचता है ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसे अचानक एक बहुत बड़े खतरे का एहसास होने लगता। आगे हम देखते हैं कि तभी युहाओ के पीठ से एक सुनहरा हैमर उठता है और सीधा इविल आई टायरेंट किंग के पास पहुंच जाता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल बैरियर जम जाती है और टूटने लगती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि ब्लेज अमिड्स द फ्रोस्ट हेवनली एम्परर्स हैमर होता है और इस हमले से इविल आई टायरेंट किंग थोड़ा हिल जाता है, लेकिन फिर भी वो एक सेकंड रैंक सैवेज बीस्ट होने की वजह से इस अटैक को झेल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है,
जिसका नाम स्पेस टाइम लाइट होता है, जो असल में उसने डी टियान से बचने के लिए क्रिएट किया था। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही ये गहरी नीली लाइट युहाओं से टकराती है तो समय मानो रुक सा जाता है और उसका पूरा शरीर उसी नीले कलर में बदल जाता है, जिसे देखकर ईविल आई टायरेंट किंग राहत की सांस लेता है, क्योंकि सिर्फ डी टियान ही इस अटैक से पहले बच पाया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए ईविल आई टायरेंट किंग को अपनी खुद की लाइफ एनर्जी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और अब उसकी अपनी उम्र भी खत्म होने वाली होती है, लेकिन फिर भी उसे इतना बड़ा खतरा महसूस होता है कि वो बिना सोचे इसे इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तभी अचानक ईविल आई टायरेंट किंग को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि एक तेज ब्लेड सीधा उसकी आंख के बीचों बीच घुस जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि युहाओं उस नीली लाइट से कैसे बचकर सीधा उसके सामने पहुंच गया। इसी पल हम देखते हैं कि वो दर्द से जोर से चिल्लाता है, जिससे पूरा जंगल कांप उठता है और कई पेड़ नष्ट हो जाते हैं और उसकी टेंटिकल्स में से एक युहाओं पर वार करती है, जबकि वो एक और स्पेस टाइम लाइट उसे रोक देती है। आगे हम देखते हैं कि आखिरकार जब हेलमेट हटता है तो सामने युहाओं नहीं बल्कि तांग वूटोंग का चेहरा नजर आता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दरअसल युहाओं और वूटोंग अपना सॉलिटरी डांस अमिड्स द फ्रोस्ट रेमेंट ऑफ लाइट फ्यूजन स्किल इस्तेमाल करके एक साथ फ्यूज हो चुके थे और इसी फ्यूजन की मदद से वो ईविल आई टायरेंट किंग के इस आखिरी वार को झेल पाए। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं ने असल में 3 बार अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया था, जिससे वो उसके 3 सबसे खतरनाक स्पिरिचुअल अटैक से पूरी तरह बच पाया था और उसे सही मौके पर पलटवार करने का समय मिल गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार युहाओं कहता है, क्या हम सच में जीत गए? जिसके जवाब में तांग वूटोंग भी हैरानी से पूछती है, क्या हमने सच में उस ईविल आई टायरेंट किंग को हरा दिया है जो 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में दूसरे नंबर पर था? इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं उसे गले लगाते हुए कहता है, हाँ, हम सच में जीत गए और हमने ईविल आई टायरेंट किंग को मार डाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस लड़ाई के बाद उनकी सोल पावर 20% से भी कम बची होती है और अगर लोंग शाओयाओ और ये शिशुई ने उन्हें रैंक 98 तक नहीं पहुंचाया होता तो शायद उनकी हार तय होती। आगे हम देखते हैं कि जब वो वापस उस जगह पर पहुंचते हैं जहां लड़ाई हुई थी तो उन्हें जमीन पर बहुत सारे पर्पल खून के धब्बे और ईविल आई टायरेंट किंग के शरीर के टुकड़े मिलते हैं और साथ ही हवा में उनकी मॉर्निंग ड्यू डैगर और एक दिलचस्प चीज भी तैर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ एक गहरे रेड कलर का होलो होता है जिसमें 7 गोल्डन पैटर्न बने होते हैं और उसके बीच में एक नीले कलर की छोटी सी आंख जैसी सोल बोन होती है, जिसे देखकर युहाओं हैरान होकर कहता है, क्या ये सोल बोन है? जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं बताता है कि ये एक आउटर सोल बोन लगता है जो शायद एक आई शेप है। जिसके जवाब में तांग वूटोंग एक्साइटमेंट से कहती है, बिल्कुल इसे अब्सॉर्ब करना चाहिए, तुम्हारा मार्शल सोल स्पिरिट आइज है और इससे बेहतर मैच कुछ हो ही नहीं सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं पहले मॉर्निंग ड्यू डैगर उठाकर रखता है और फिर उस सोल रिंग और सोल बोन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से बुलाता है, जिससे उसे एक कड़वा और नफरत भरा एहसास महसूस होता है। लेकिन चूंकि ईविल आई टायरेंट किंग मर चुका होता है, इसलिए वो आसानी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पूरे 7 लाख साल पुराना सोल रिंग होता है जिसमें 7 गोल्डन पैटर्न होते हैं और अगर स्काई ड्रीम आइसवॉर्म की 10 लाख साल पुरानी सोल रिंग को छोड़ दिया जाए तो ये युहाओं के पास मौजूद सबसे पावरफुल सोल रिंग होगी। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही युहाओं इसे अब्सॉर्ब करने के लिए बैठने वाला होता है, तभी अचानक एक सफेद लाइट चमकती है और स्नो गर्ल अपीयर होकर कहती है, युहाओं रुको। जिसके बाद वो चेतावनी देती है कि अगर उसने पहले से ही इतनी ज्यादा सोल पावर अपने शरीर में जमा कर रखी है तो इस सोल रिंग को अब्सॉर्ब करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं और वूटोंग दोनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सोल रिंग सीलिंग सोल टूल नहीं होता है और अगर वो इसे अभी नहीं अब्सॉर्ब करते तो ये 7 लाख साल पुरानी सोल रिंग हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इसी बीच हम देखते हैं कि तभी अचानक एक शरारती आवाज सुनाई देती है जो कहती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। और गोल्डन लाइट के साथ स्काई ड्रीम आइसवॉर्म अपीयर हो जाता है जो बताता है कि वो एक 10 लाख साल पुराना सोल बीस्ट होने की वजह से एनर्जी को स्टोर करने में माहिर है और वो इस सोल रिंग की सारी बची हुई स्पिरिचुअल पावर को खुद अपने अंदर समेट सकता है। आगे हम देखते हैं कि युहाओं और वूटोंग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और युहाओं बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर बैठकर उस सोल रिंग को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे ही वो रेड सोल रिंग उसके शरीर में अब्सॉर्ब होने लगती है, उसे एक बेहद पावरफुल गुस्से और नफरत से भरी स्पिरिचुअल इंटेंट महसूस होती है जो उसकी स्पिरिचुअल सी को फोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन उसका स्पिरिचुअल सोल कोर तेजी से घूमकर उसे धीरे धीरे शांत और प्योर करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम आइसवॉर्म अपना वादा निभाते हुए सारी प्योर की हुई स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर समेटना शुरू कर देता है
और इस पूरे प्रोसेस में लिया भी अपनी तरफ से मदद करती है और कुछ हद तक उस एंग्री एनर्जी को फिल्टर करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ युहाओं ही ऐसा ह्यूमन होता है जिसने 6 अलग अलग स्पिरिट्स के साथ फ्यूजन किया होता है, और वो सारे उसके प्रति बेहद वफादार होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद गॉड ऑफ इमोशंस की पावर और गॉडली रियल्म का एहसास किया होता है, जिसकी वजह से वो सब युहाओं के साथ एक नई जिंदगी पाने की उम्मीद रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि पूरे 3 दिन और 3 रातें लग जाती हैं जब कहीं जाकर युहाओं उस पूरी सोल रिंग को अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर पाता है। हालांकि पूरी तरह अब्सॉर्प्शन नहीं हो पाती क्योंकि स्काई ड्रीम आइसवॉर्म की खुद की क्षमता भी सीमित होती है, इसलिए युहाओं को कुछ बची हुई एंग्री स्पिरिचुअल पावर को झेलना पड़ता है। इसी बीच हम देखते हैं कि इस वजह से उसकी स्पिरिचुअल सी अंदर से थोड़ी अनकंट्रोलेबल रहती है, जैसे कभी भी कोई तूफान आ सकता हो, और अब उसकी कल्टीवेशन लगभग एक अल्टीमेट डुलियो के बराबर हो चुकी होती है, और वो भी ट्विन मार्शल सोल के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नो गर्ल युहाओं को सलाह देती है कि अभी सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम और वूटोंग कहीं शांति से बैठकर कल्टीवेशन करो। इससे तुम्हारा शरीर इस एनर्जी को धीरे धीरे एडजस्ट कर पाएगा और यही सेफ रहेगा, और तुम दोनों में ही अल्टीमेट डुलियो बनने की पूरी क्षमता है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं सोचकर अंदाजा लगाता है कि इस सारी एनर्जी को पूरी तरह अब्सॉर्ब करके अल्टीमेट डुलियो बनने में उसे कम से कम 3 साल लगेंगे। लेकिन फिलहाल रेडियंट सिटी में अभी भी बहुत सारे काम बाकी होते हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि पहले जू तियानरन को खत्म करके जूजी से वो अपना वादा पूरा करेगा और उसके बाद ही वो कल्टीवेशन के लिए जाएगा। आगे हम देखते हैं कि रास्ते में तांग वूटोंग युहाओं से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि सन मून एम्पायर का पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करना अच्छी बात होगी, जिसके जवाब में युहाओं बड़ी गहराई से समझाता है, नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि पूरा कॉन्टिनेंट केओस में डूब जाए। हम भले ही कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम पूरे कॉन्टिनेंट को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकते हैं। और तुमने खुद देखा है कि ये शिशुई और एल्डर लॉन्ग जैसे अल्टीमेट डुलियो भी अब इनविंसिबल नहीं रहे, और सोल टूल टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने से सन मून एम्पायर के पास अब हमसे निपटने के तरीके भी हो सकते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं आगे समझाता है कि अगर वो जूजी को भी मार दे तो पूरे सन मून एम्पायर में केओस फैल जाएगी और उनकी सारी सोल इंजीनियर लीजन्स बेकाबू होकर दूसरे एम्पायर्स पर टूट पड़ेंगी। इसलिए जूजी का जिंदा रहना ही बेहतर होगा क्योंकि वो बेवजह किसी को नहीं मारती और अपने सोल्जर्स को हमेशा काबू में रखती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों तय करते हैं कि वो जूजी से अपने 10 ईयर प्रॉमिस को पूरा करवाकर फिर लंबे समय के लिए कल्टीवेशन में चले जाएंगे ताकि वो पूरी तरह अल्टीमेट डुलियो बन सकें। आगे हम देखते हैं कि जब युहाओं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन से रेडियंट सिटी की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि जू तियानरन की सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसके आसपास मौजूद हर बिल्डिंग सर्विलेंस सोल टूल से भरी हुई होती है, जिससे साफ पता चलता है कि जू तियानरन अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया कि दोनों अल्टीमेट डुलियो मर चुके हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं को एक बहुत बड़ा सीक्रेट समझ जाता है और कहता है जूजी वाकई सबसे चालाक है, क्योंकि उसे लगता है कि इतनी सख्त सुरक्षा भी दरअसल जूजी की ही एक चाल हो सकती है ताकि बाद में वो जू तियानरन की मौत का इल्जाम इन्हीं 2 मरे हुए अल्टीमेट डुलियो पर लगा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बड़ी सावधानी से रेडियंट सिटी में घुसकर जूजी के बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने बेटे लिटिल यूनहान के साथ खेल रही होती हैं और उसे बहुत प्यार से गले लगा रही होती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि तभी अचानक युहाओं की आवाज उसके कान में गूंजती है जूजी, जिसे सुनते ही वो चौंक जाती है और अपने बेटे को दूसरे कमरे में भेज देती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। आगे हम देखते हैं कि युहाओं सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछता है, तुमने क्या प्लान सोचा है और हम जू तियानरन को कैसे मारेंगे? जिसके जवाब में जूजी थोड़ी निराश होकर कहती है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त है और इसमें कोई कमी ही नहीं छोड़ी गई और मुझे लगता है कि हमें उसकी गलती का इंतजार करना होगा। और फिर वो पूछती है कि तुम दोनों कब तक इंतजार कर सकते हो? जिसके जवाब में युहाओं बिना एक पल भी सोचे कहता है, हम और इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके शरीर में मौजूद इविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर और लॉन्ग शाओयाओ की सोल पावर उसे लगातार परेशान कर रही होती है और उसे जल्द से जल्द कल्टीवेशन के लिए जाना होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि युहाओं एक बहुत बड़ा प्रपोजल रखता है और वो कहता है, जूजी सच बताओ, मुझे यकीन है तुमने पहले से ही एक बैकअप प्लान बना रखा होगा और तुम्हें जू तियानरन के करीबी किसी ह्यूमन को जरूर अपने साथ मिलाया होगा। मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं खेलना चाहता और मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, क्योंकि तुम फ्यूचर में सन मून एम्पायर को कैसे संभालती हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम अपना 10 साल तक वॉर ना स्टार्ट करने वाला वादा याद रखना। जिसके जवाब में जूजी हैरानी से कहती है, तुम मुझे इतना अच्छे से क्यों समझते हो, ये सही नहीं है और मैं तुम्हारे लिए और भी विचार पालने लगूंगी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि तांग वूटोंग कोल्ड वॉइस में टोकते हुए कहती है वो सिर्फ विचार ही बनकर रह जाएंगे। जिसके जवाब में जूजी का चेहरा बदल जाता है और वो कहती है अभी सही वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए मौका बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ मर जाओ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कुछ वक्त और इंतजार करो। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ जोर देकर कहता है नहीं, हमें अभी काम करना होगा और हमारी सुरक्षा की चिंता मत करो, हमारे पास भागने के अपने तरीके हैं और तुम बस हमारे लिए मौका बनाओ। आगे हम देखते हैं कि जब जूजी हैरानी से पूछती है कि उसे इतना यकीन कहाँ से आ रहा है, तो युहाओ शांति से एक बड़ा सीक्रेट खोलता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, लोंग शाओयाओ और ये शिशुई दोनों मर चुके हैं और हमने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारे सामने ही चल बसे और होली गोस्ट चर्च की भी अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने उनके लगभग सारे सीनियर ऑफिशियल्स खत्म कर दिया है और उनका हेडक्वार्टर्स इविल डीमन फॉरेस्ट में था, जिसे हमने एक क्लास 9 के शेल से पूरी तरह तबाह कर दिया है और यहाँ तक कि हमारा सामना खुद इविल आई टायरेंट किंग से भी हुआ था। और ये सुनते ही जूजी बुरी तरह हैरान होकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इविल आई टायरेंट किंग की लेजेंडरी कहानियां सुन रखी होती हैं। और फिर वो चिंता से पूछती है क्या तुम दोनों ठीक हो और किसी को चोट तो नहीं आई, जिससे साफ पता चलता है कि वो असल में किसकी परवाह कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ शांति से कहता है वो मर चुका है और हमने उसे मार दिया है और अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझे इतना यकीन कहाँ से आ रहा है। झोंग लीवू और फेंग लिंग दोनों भी मर चुके हैं और इसे तुम हमारी तरफ से एक तोहफा समझो और अब तुम्हारे पास कोई शक करने की वजह नहीं बचती है और अब सबसे जरूरी काम है जू तियानरन को मारना। बाकी जो भी हो उसकी मुझे परवाह नहीं है और मैं अपना वादा निभाने के बाद मैं और वूटोंग कहीं और कल्टीवेशन के लिए चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जूजी कुछ देर चुप रहकर गहराई से सोचती है और युहाओ भी उसे जल्दबाजी नहीं करता बल्कि शांति से इंतजार करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जूजी अपना सिर उठाती है तो उसकी आंखों में एक नया डिटर्मिनेशन नजर आता है और वो अब पहले जितनी नरम नहीं दिखती बल्कि वॉर गॉड एम्प्रेस के असली रूप में लौट आती है और कहती है यहीं रुको, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा और आज रात हम हमला करेंगे। और इतना कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर जूजी इतनी सख्त सुरक्षा के बीच अपना असली प्लान कैसे एक्टिवेट करेगी और क्या आज रात जू तियानरन का आखिरी अंत हो पाएगा। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे अगले एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए इस वीडियो में 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा करवा दीजिए और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।